स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी स्वामी नारायण
जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय 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 स्वामी नारायण। Yeah.
स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र माणु समा ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बधा। हेत भर्यु मीठू जननीसु नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जी योगी राज गुरु ने नीते नमो भावसु। जेनी अमृत वाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सगुना श्री अर्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयु तो वंदन करे। जे शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंद ना गुरु सुरत वंदन भरत भाई ने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुरूति अद्भुत जाळवी रीझव्या काकाजीने। मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानोनी जे गमे। एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता। हिमस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माचे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभार आमा धन्यता। बोलो सहजानंद स्वामी महाराजनी जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की असीम कृपा से आज हम श्री स्वामीनारायण भागवत स्कंद 11वां और अध्याय 13वां ले रहे हैं।
परम पूज्य श्री भरत भाई, परम पूज्य श्री वसी भाई और परम पूज्य श्री दिनकर भाई की असीम अनुग्रह से हम इसका मनन चिंतन भी कर रहे हैं और उसमें दिए हुए अनंत ऐसे ज्ञान को भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अध्याय 13वां में श्री जी महाराज के अमृतोपदेश जो है, ऐसे वाक्य इस अध्याय में आते हैं। शिष्य पूछ रहे हैं जीव का कल्याण कैसे हो सकता है, उपरांत श्री जी महाराज प्रसन्न कैसे होते हैं वो बताना। गुरु श्री कहते हैं जीव का कल्याण तो इतनी ही बात में है कि जो प्रकट प्रमाण ऐसे श्री स्वामीनारायण भगवान को सर्व कर्ता हर्ता जानना, उपरांत काल कर्म और मायादिक किसी का भी अपना स्वयं का किया हुआ कुछ भी होता नहीं है। ऐसी रीत से जो श्री सहजानंद स्वामी के बारे में एक बार भी कर्ता-हर्तापना उसको समझ में आ जाए, वही उसके कल्याण का परम कारण है। मतलब कि वो जैसे है, जो उनकी सत्ता है, उस सत्ता को हम स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे क्या बात बताई गई है कि जो माइक जगत के जितने भी देवाधिदेव वगैरह जो भी है, ईश्वर है, महेश्वर है, परमेश्वर है, जो भी है, उससे कहीं अधिक जो अमाइक ऐसे जो संपूर्ण जो पूर्ण पर ब्रह्म जो सहजानंद स्वामी हैं, वो ही सर्वकर्ता हर्ता है और वही सभी के उत्पत्ति कारक भी है, वही सभी के नियंता भी है और वही सभी के कर्ता हर्ता है। यदि ऐसा वो जान लेता है तो वही उसके परम कल्याण का कारण बन जाता है। और जो तप करना है वो तो श्री जी महाराज की प्रसन्नता के लिए है। तप के बारे में भी जिस तरह से राधिका जी तथा लक्ष्मी जी भगवान के बारे में देह भाव को टालकर भक्ति करके प्रेम रखते हैं, ऐसा भाव यदि हम रखते हैं और यदि तप नहीं भी करे पर श्री जी महाराज को ही संपूर्ण सर्वकर्ता हर्ता जाने, फिर भी जन्म मरण के दुख से जीव जो है तैर जाता है। परंतु तप करे बिना तो जीव के ऊपर श्री जी महाराज का राजीपा होता नहीं है। 14 इंद्रियों की वृत्ति को श्री जी महाराज की मूर्ति में स्थिर कर देनी, उसका नाम ही तप कहलाता है। इंद्रियों की वृत्ति को यदि विषय में चले जाना है तो तप से वो भ्रष्ट हुआ ऐसे कहलाता है। तो यहाँ पे गुरुश्री ने मतलब कि आनंदानंद स्वामी ने एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया है कि देह और इंद्रिय से परे चले जाना है और जो परे का जो तत्व है, जो श्री जी महाराज हमारे हृदय में बसे हुए हैं, तो उनको ही राजी करने के लिए हम 14 इंद्रिय की वृत्ति को श्री जी महाराज की मूर्ति में अखंड रख दे तो ही उसका नाम जो है तप कहलाता है। अभी आगे चलते हैं। श्री सहजानंद स्वामी को सर्वकर्ता हर्ता नहीं जानता है तो उससे अन्य कोई पापी नहीं है। जो श्री सहजानंद स्वामी को अन्य अवतार जैसा यदि निराकार कहते हैं तो उसको द्रोही जानना, और जो जीव भगवान होकर स्वयं का भजन कराते हैं उसको तो गो हत्या, ब्रह्म हत्या, गुरुश्री का संग तथा ब्रह्मवेत्ता ऐसे सदगुरु का द्रोह से भी वधु अधिक पापी जानना, और श्री जी महाराज के बिना अन्य को कर्ता अर्ता जो जानता है, ऐसा जो नास्तिक चांडाल हो तो उसकी छाया में भी खड़ा नहीं रहना। भूल से भी उसके मुख का वचन सुनना नहीं, और जो श्री जी महाराज का जो भक्त हो वो तो श्री सहजानंद स्वामी के प्रताप के वजह से ही वो कैसे बनते हैं, ब्रह्मा जैसे भी होते हैं, शिव जैसे भी बन जाते हैं, सुख जी जैसे भी हो जाते हैं, नारद जी जैसे भी होते हैं, प्रधान पुरुष जैसे भी बन जाते हैं, मूल पुरुष जैसे भी बन जाते हैं, अब ब्रह्म जैसे भी हो जाते हैं, और मूल अक्षर जैसे भी यदि हो जाते हैं, फिर भी श्री स्वामीनारायण जैसे होने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि वो परके सबके परे है। इसीलिए
जिसके संग करने के वजह से उपरांत शास्त्र सुनने के वजह से श्रीजी महाराज की उपासना का खंडन होता है और स्वामी सेवक भाव यदि टल जाता है तो उसके संग का तथा उस शास्त्र के स्वपच की पेठे तत्काल त्याग करना, उसके ऊपर श्रीजी महाराज प्रसन्न होते हैं। मतलब माया जगत के अंदर ऐसे बहुत सारे पंथ हैं जहाँ पे भगवान को वो निर्गुण निराकार कहते हैं। वो लोग हैं जो प्रधान पुरुष तलक ही पहुंचे हैं, मतलब कि सदाशिव तलक ही पहुंचे हैं, जो उनका रूप नहीं है, उनका नाम है पर रूप नहीं है, वो निराकार है। वो वहां तलक पहुंच के ये बोलते हैं कि भगवान निर्गुण निराकार है और फिर कुछ तो ऐसे है कि हम खुद ही भगवान हैं। तो दोनों का यहाँ पे निषेध करने के लिए बताया है, सावधान होने के लिए हमें बताया है कि ऐसे जो शास्त्र है या तो ऐसे जो कथाकार है उससे हमें थोड़ा दूर रहना है, दोनों से दूर रहना है। ऐसे शास्त्र से भी दूर रहना है और ऐसे कथाकार या भक्त के साथ से भी थोड़ी दूरी बनानी है। ये हमारे लिए सेफ्टी के लिए बताया है, क्योंकि जब तक आप पूर्णत्व को नहीं प्राप्त करते हो तब तक अधूरा क्या है वो आपको पता चलेगा नहीं। इसलिए सावचेत करते हैं कि यदि आपने ये यात्रा शुरू की है तो यदि शुरुआत में ही पतन का कारण आपको पता चल जाए कि इसकी वजह से पतन हो सकता है, तो आपको सजग करने के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए ये बात यहाँ पे बताई हुई है। हालांकि ये बात कभी बता रहे हैं, 10 अध्याय संपूर्ण हो चुके हैं, 11वां अध्याय आया है और ये 11वां अध्याय ज्ञान की पराकाष्ठा का अध्याय है, इसलिए उसमें ये बातें उजागर की हुई है। अभी शिष्य पूछ रहे हैं कि भक्त हो तो भगवान की मूर्ति के संबंध की बगैर के जो अन्य पंच विषय उसको तुच्छ कर डालते हैं और 5 प्रकार से एक भगवान का संबंध ही रखते हैं। ऐसा जो भक्त जिसे भगवान आज्ञा करते हैं कि आप हमसे दूर रहो, तब वो भगवान के दर्शन का लोभ रखते हैं तो उसे आज्ञा का भंग हो जाता है। और जो आज्ञा का पालन नहीं करता है तो श्रीजी महाराज का वो भक्त के ऊपर हेत नहीं रहता है। इसलिए वो भक्त जो है माइक पंच विषयों का त्याग किया हुआ है, तो श्रीजी महाराज जो संबंधी है, जो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, उस पंच विषय का त्याग करता है कि नहीं करे, ऐसे पंच विषयों का त्याग वो करे या न करे। ये जो प्रश्न है बहुत ही टेक्निकल प्रश्न है, मतलब तांत्रिकी प्रश्न है। वो एक स्थिति की बात कह रहे हैं और उस स्थिति में महाराज की आज्ञा हो कि आपको मेरे दर्शन के लिए नहीं आना है, तो उस वक्त ऐसे भक्त के ऊपर स्वामीनारायण का भगवान का हेत रहता है कि नहीं रहता। और ऐसी स्थिति में उसे जो श्रीजी महाराज संबंधी जो आज्ञा है कि शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ऐसे पंच विषय का त्याग उसको करना है, वो तो आज्ञा है, तो उसका पालन वो करे कि ना करे, वो बात यहाँ पे आई है। तो गुरुश्री कहते हैं जिसे श्री सहजानंद स्वामी के बारे में दृढ़ प्रीति है और श्रीजी महाराज के संबंध से रहित जो माइक पंच विषय है, उसने यदि उसको तुच्छ कर ही डाले हैं, मतलब कि उसको न्यून कर दिए हैं, उसका कोई प्राधान्यता उसके जीवन में है ही नहीं, उपरांत शब्दाधिक पंच विषय के वजह से श्रीजी महाराज के साथ में वो दृढ़पने से उसका संबंध भी स्थापित हुआ। ऐसे भक्त श्रीजी महाराज की आज्ञा के वजह से जहां जहां जाते हैं वहां वहां श्री स्वामीनारायण की मूर्ति भी ये उस भक्त के साथ में ही जाती है। मतलब यहाँ पे क्या बताया है कि एक बार आपको निश्चय हो गया और आपने दीक्षा ली है, ऐसे गुणातीत स्वरूपों के माध्यम से आपने दीक्षा ली है, तो जो मूर्ति उन्होंने सिद्ध की है वही मूर्ति वो मंत्र दीक्षा के द्वारा आपके हृदय स्थान में वो उतारी देते हैं, जो आपको पता चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। 99% किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि वो माइक जगत से आया हुआ है और माइक जगत से आए होने के वजह से उसे ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पता चलती नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे वो तत्व की बात कही है। गुरुश्री कहते हैं
कि श्री जी महाराज की आज्ञा की वजह से वो जहां जहां जाता है वहां वहां श्री स्वामीनारायण की मूर्ति भी उस भक्त के साथ साथ में ही चलती है, मतलब हृदय में बसी हुई ही है, चाहे वो भक्त जानता हो या नहीं जानता हो, पर मूर्ति तो अखंड विराजित हो चुकी। और उस भक्त से जब श्री जी महाराज के बिना वो रह नहीं सकता, उसी तरह श्री सहजानंद स्वामी से भी उस भक्त के बिना रह नहीं सकते। ये अरस परस की बात है। ये कैसी बात है कि यदि हमें नींद चाहिए, बराबर है, यदि हमें नींद चाहिए तो मन या बुद्धि में थकान आनी चाहिए। यदि मन और बुद्धि या तो तन में थकान होएगी तो हम सो सकते हैं। यदि मन बुद्धि या तन थके ही नहीं है तो नींद कहां से आएगी? ये ऐसी अरस परस की बात है। शरीर को कुछ कष्ट दिया नहीं और आप आराम से बैठे हो, और फिर रात होने पर आप बोलो कि नहीं, वो जो व्यक्ति सोता है पूरा 12 घंटा काम करके आया है, ऐसा मुझे नींद चाहिए, तो वो तो होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो स्थिति है वो अरस परस की स्थिति है। नींद आना और मन बुद्धि या तो तन का ऐसा परिश्रम होना, वो दोनों का संबंध नींद के साथ में है। तो ये बात यहाँ पे कही है कि वो अभिन्न है। कहने की बात क्या है कि भक्त और भगवान वो ऐसे अभिन्न है कि अरस परस की वजह से ही वो तंत्र दोनों साथ में चलते हैं, एक दूसरे से संकलित है। अभी एक दूसरी बात कहता हूं। अभी समझो ये मोबाइल पड़ा है, भले वो 50,000 का मोबाइल है, पर उसके अंदर यदि सिम कार्ड नहीं डाला है और वो एक्टिव नहीं हुआ है तो क्या होएगा? वो 50,000 का मोबाइल भी वैसा का वैसा, उसको कोई नेटवर्क मिलेगा नहीं। बात कितनी छोटी है, एक छोटी सी चिप, छोटी सी चिप यदि उसमें डाल के रखी है और वो एक्टिव हो गई तो क्या होएगा? पूरा नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड वाइड नेटवर्क से वो कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा ही संबंध भक्त और भगवान का है। फिर गुरु या भगवान कहां पे भी है, एक बार दीक्षा हो गई तो वो दोनों साथ साथ में ही चलते हैं, वो बात। और उस भक्त के हृदय में से आंख का जो निमिष मात्र का भी जो मटका भरता है, उतनी बार भी श्री जी महाराज उससे दूर रहते नहीं हैं। मतलब आंख की जो पलक हम झपकाते हैं, तो जो पलक झपकाने के लिए जितनी सेकंड जाती है, उतनी सेकंड के लिए भी तनिक मात्र भी वो दूर रहते नहीं है, रह सकते नहीं है। ये बात यहीं पर बताई। इसीलिए उस भक्त को पांचों प्रकार से श्री स्वामीनारायण भगवान उसके साथ में अखंड संबंध रहता है, क्योंकि जो शब्दाधिक पंचवशय को तुच्छ कर दिया है और जिसने पांचों प्रकार से श्री जी महाराज के साथ में जुड़ चुका है, तब तो वो भक्त को श्री स्वामीनारायण भगवान के साथ में अखंड संबंध रहता है। क्यों? क्योंकि वो आज्ञा का पालन कर रहा है। यहाँ पे तांत्रिकी मुद्दा क्या है, मूल मुद्दा क्या है? आज्ञा का पालन। आप कहाँ हो, आप त्यागी हो, वैरागी हो, नए हो, बहुत पुराने हो, एकांतिक हो, आपके पास में बहुत ज्ञान है, आपको कुछ भी याद नहीं रहता, अभी सुना अभी सब गायब, उसकी बात नहीं की। आपकी स्मृति की कैपेसिटी कितनी है, आप साधना कितने घंटे करते हो, उसकी बात नहीं। यहाँ पे बात है आज्ञा पालन। यदि आप आज्ञा पालन करते हो तो आपसे सहजानंद स्वामी महाराज एक अपनी पलक हम झपकाते हैं, उतनी क्षण मात्र भी वो हमसे दूर नहीं है। वो बात आगे चलते हैं। शिष्य पूछ रहे हैं, कारण हो तो वो कार्य से बड़ा होना चाहिए। तब वो उदाहरण देते हैं कि जो वड का जो बीज है वो तो बहुत ही छोटा होता है, और उससे तो जो वड बनता है तो कितना बड़ा होता है, वो कैसे होता है? तो गुरु से कहते हैं, कारण यदि छोटा हो और सूक्ष्म हो, फिर भी बड़े बड़े कार्य की उत्पत्ति करने के लिए वो समर्थ है। वही कारण की बड़प्पन है। जैसे मूल प्रकृति के जो कार्य, ऐसे जो अनंत प्रधान, उसका तो बहुत बड़ा विस्तार है। और ये बात हमने कहाँ पे ली है?
खगोल भूगोल के वचनामृत में हमने ये बात ली हुई है। पर कारण रूप जो मूल प्रकृति वो तो स्त्री के आकार से है। उपरांत पृथ्वी का कारण जो कि गंध है वो तो सूक्ष्म है, और उसका जो कार्य है वो तो पृथ्वी है, वो तो बहुत बड़ी है। मतलब एक सूक्ष्म है तो एक स्थूल है, एक एकदम बारीक है तो एक उसका कद उस बारीकी से कई गुना अनंत बड़ा है। उसी तरह आकाश आदि जो चार भूत है उसका तो बहुत बड़ा विस्तार है, और उसके कारण जो के शब्द आदि वगैरह जो है वो तो बहुत ही सूक्ष्म है। और जो कारण हो वो यदि भले ही छोटा हो फिर भी वो बड़े बड़े कार्य उत्पन्न करने के लिए समर्थ हो जाते हैं। ऐसी कला उसमें रही है। जिस तरह से अग्निदेव है वो तो मनुष्य जैसे मूर्तिमान हैं, और व्यक्ति जितने ही हैं, पर उसका कार्य जो अग्नि की ज्वालाएं हैं वो तो बहुत बड़ी है। और जिस तरह से वरुण की मूर्ति वो तो मनुष्य की जितनी ही है, पर उनका जो कार्य रूप जो जड़ है वो तो अतिशय है। यदि हम जम्मू द्वीप का पठन करेंगे, जम्मू द्वीप का नक्शा देखेंगे, तो जम्मू द्वीप में 2.5 द्वीप तो वो मनुष्योत्तर पर्वत के अंदर ही आता है। 9 द्वीप और उसके आगे और 2.5 द्वीप है, उतना ही आता है। उसके बीच में भी समुद्र है, लेकिन उसके बाहर जो आलोक आकाश है वहां तक ऐसे हम गिन न सके उतने द्वीप और इतने समुद्र है। तो जम्मू द्वीप में उसका वर्णन किया हुआ है, शायद खगोल भूगोल में मैंने बताया है। जिस तरह से सूर्य की मूर्ति तो मनुष्य जैसे रथ में बैठकर वो घूम रहे हैं, पर उनका कार्य तो है वो प्रकाश, वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। उसी तरह सभी के कारण ऐसे जो श्री सहजानंद स्वामी वो तो मनुष्य जितने दिखाई देते हैं फिर भी वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के कारण है। और जो मूर्ख होता है वो तो ऐसा समझते हैं कि जिसका कार्य इतना बड़ा है उसका कारण भी कितना बड़ा होगा। ये मनुष्य बुद्धि की और स्वामीनारायण भगवान के इंटेलिजेंस की बात यहाँ पे हुई। वो तो मूर्ख की समझन है। सभी के कारण रूप ऐसे जो श्री स्वामीनारायण भगवान वो तो मनुष्य जैसे दिखाई पड़ते हैं, फिर भी अपनी योग कला की वजह से वो अनंत कोटि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए समर्थ भी है, और उपरांत वो स्वयं के अंदर उसको लीन कर देने के लिए भी समर्थ है। मतलब कि उत्पत्ति करने के लिए समर्थ है, उसका पालन करने के लिए समर्थ है, और उसका प्रलय करने के लिए भी वो स्वयं समर्थ है। और ऐसे से सहजानंद स्वामी जो तेज के एक एक किरण में अनंत कोटि ब्रह्मांड अणु के माफक बसे हुए हैं, ऐसी रीत से कारण में अलौकिकपना है और बड़प्पन भी है। और जो समझू हो वो तो ऐसा जानता है कि जो श्री जी महाराज मनुष्य जैसे प्रतीत तो होते हैं, पर वो सभी के कारण हैं, सर्व के कर्ता हर्ता है, समर्थ है। जिस तरह से जो वड़ का बीज छोटा होने के बावजूद जैसे जैसे वो बढ़ता है, प्रगति करता है, फलित होता है, वैसे वैसे वो बड़े से बड़ा होते जाता है, और उसमें कारण में ही, उसके कारण में ही वो बड़प्पन छुपा हुआ है। अभी जो सारे प्रश्न और उत्तर आ रहे हैं वो उसे समझ में आएंगे जिसको स्वामीनारायण भगवान की महिमा दृढ़ हो गई, और उसी के वजह से आनंदानंद स्वामी ने जानबूझकर ये अध्याय 11 में लिया है, ये प्रश्न उत्तर। क्योंकि जब तक ये 10 स्कंदों का वो पठन वगैरह, तो चिंतन मनन वगैरह नहीं करता है, तब तक उनकी जो महिमा है वो उसके अंदर बसी हुई नहीं है, फिट नहीं हुई है। मतलब उसका महिमा का निश्चय पक्का नहीं हुआ है। लेकिन जब महिमा का निश्चय पक्का हो गया तब वो आगे ये सारी बातें हमें स्पष्ट रूप से हमें बता रहे हैं। और इतना स्पष्ट निर्देश और कौन से ग्रंथों में नहीं मिलता है। शिष्य पूछ रहे हैं सत्संग का जो दृढ़ पाया किसका होता है और किसका नहीं होता है। यहां पे अभी ये बात आई है। अभी जो इसका उत्तर है, गुरु से कहते हैं जिस तरह से दत्तात्रेय ने पंचभूत
चंद्र, पशु, वैश्या कुमारी और स्वयं के देह, उस सभी में से उन्होंने गुण लिए। उसी तरह संत में जिसको गुण ग्रहण करने का स्वभाव है, उसका ही सत्संग में दृढ़ पाया निश्चित होता है। यहाँ पे क्या बताया? एक चाबी दे दी। एक ऐसी चाबी दे दी कि संत आपके साथ में कैसा भी व्यवहार करे, फिर भी यदि आप उनके अंदर से हर एक घटना के परिणाम को न देखते हुए, यदि आप उनके अंदर से गुण ग्रहण करने का ही यदि आपका स्वभाव बन गया है कि प्रभु जो भी करते हैं, मेरे गुरु जो भी करते हैं, वो यथा योग्य ही है और उससे मेरा हित ही हो रहा है, तो ही उस सत्संग में उसका जो पाया है वो दृढ़ मतलब निश्चित हुआ माना जाता है। और जिन्होंने संत में गुण लेने का स्वभाव नहीं है, तो वो सत्संग में बैठा हुआ ही भी है, फिर भी उसका पाया दृढ़ नहीं हुआ है, मतलब निश्चित अभी भी वो नहीं हुआ है। वो कभी भी माया के जगत में वो गिर सकता है, या तो माया के जगत में फिर से लौट सकता है। तो अमायिक और मायिक जगत दोनों के बीच में क्या खाई है वो बता दी है, और वो खाई में कैसे गिरा जाता है उसका कारण भी यहाँ पे बताया कि हमें स्वामीनारायण भगवान को कैसे मानना है, कैसे उनको पकड़ना है, कैसे उनकी आज्ञा का पालन करना है, कैसे हमें पंच विषय और पंच वर्तमान में किस तरह से हमारी वृत्ति रहनी चाहिए, और गिरने का कारण क्या है, वो सारी बातें इसमें आई। अब आगे चलते हैं। संत है, शास्त्र है, न तो स्वयं का विचार है, तीनों हो तभी अतिशय इंद्रिय और अंतःकरण यदि जीत लेते हैं, उसमें से यदि एक भी कम हो तो भी हम जीत सकते हैं क्या? ये जो माया जगत को जीतने की बात है, यहाँ पे जो शिष्य पूछ रहा है कि शिष्य के पास में संत भी है, शास्त्र भी है, स्वयं का चिंतन मनन करने का उसका सद्बुद्धि भी है, वो तीनों है, फिर भी जिसको अतिशय इंद्रिय और अंतःकरण यदि जीतना हो, तो उसमें यदि एक कम हो तो वो सबको जीत सकता है क्या? यदि एक अंग उसका कमजोर हो, जिसमें वो बार बार फेल हो रहा हो, जिसकी कसर के वजह से वो बार बार जन्म ले रहा हो, तो भी वो जीत सकता है क्या? उस माया को जीत सकता है क्या? वो बात यहाँ पे शिष्य पूछ रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं। तो गुरु से कहते हैं, शास्त्र के वजह से तो श्री जी महाराज और उनके सत्पुरुष का महात्मा यदि नहीं समझा, और सच्चे संत से ऐसा सीखना कि जिस रीत से संत इंद्रियों को जीतने के लिए जो जुक्ति बताते हैं, मतलब कि जो पद्धतियां बताते हैं, उस रीत से नेत्र की दृष्टि नासिका के ऊपर रखनी तथा ग्राम्य वार्ता को सुननी नहीं इत्यादि, मतलब वगैरह 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 जो भी युक्ति संत के पास से सीख लेनी है, और उस संत ने सिखाई हुई जो भी युक्ति है वो स्वयं विचार करके, मतलब कि उसका चिंतन मनन करके अपने कल्याण के लिए सौड़ी रीत से समझना, मतलब पॉजिटिव रीत से यदि हम उसको लेते हैं, अंगीकार करते हैं, यहाँ पे अंगीकार की बात है। सौड़ी समझ लेना मतलब अंगीकार करना, स्वीकृति देनी, मतलब कि जो हमसे नहीं हो पाता है फिर भी ये मैं आज नहीं तो कल कर पाऊंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय रखना, उसकी बात है। यहाँ पे शब्द लिया है सौड़ी समझ के माननी, मतलब कि मेरे अंदर वो दोषों से परे जाने की कैपेसिटी नहीं है, फिर भी वो मुझसे हो पाएगा, आज नहीं तो कल वो संत की कृपा से ही मैं सफल हो जाऊंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय रखना, पूर्ण विश्वास रखना और डिगना नहीं। इसके लिए अपने जो पापा जी थे वो कहते थे कि हम कुछ गलतियां बार बार हमसे अनजाने में हो जाती है स्वभाववश, फिर भी अपने आप को दोषी नहीं मानना, सिर्फ हमें सजग होना है कि ये दोष मुझसे बार बार हो रहा है, तो अभी अगले टाइम मुझे उसके प्रति सजग होना है, नहीं कि अपने आप को दोषी मानना है। अपने आप को दोषी नहीं समझते हुए उसके पीछे वक्त बर्बाद करने के बजाय हम मूर्ति में ही उतने समय में लीन रहे
और प्रभु का और संत के बल से उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहे, वो बात परम पूज्य प्रभुपाद जी ने बहुत बार कही है। यही बात यहाँ पे है कि सौड़ी समझ के लेना, मतलब कि न खुद का, न किसी संत का, न किसी अन्य का, किसी का दोष मानना नहीं, और सजग होके उससे परे जाने के लिए हमें प्रयत्न जारी रखना और उसके मुजब हमें वर्तन करना है। और ये 3 बातें का इस्तेमाल करते हुए इंद्रिय और अंतःकरण हम जीत जाएंगे। मतलब कि मन में पक्का विश्वास होना चाहिए कि हम जीतेंगे ही, हम हारेंगे नहीं, हम सरेंडर नहीं करेंगे। भले ही हम फेल हो जाए, हम बार बार फेल हो जाए, लेकिन फिर भी हम वापस उठेंगे, फिर से हम होश में आएंगे और फिर से उसके ऊपर जाने के लिए हम अपने कदम और हमारा निश्चय को पक्का रखेंगे। इसमें से एक भी कम हो तो भी इंद्रिय अंतःकरण हम जीत नहीं सकते। ये 3 बात यहाँ पे गुरुश्री ने बताई है। आगे चलते हैं। शिष्य पूछ रहे हैं कि बाह्य इंद्रियों और अंतःकरण किसके वजह से हम जीत सकते हैं। तो गुरुश्री कहते हैं, धर्मशास्त्र में गृही और त्यागी के नियम कहे हैं, तो उसका पालन करे, आहार को नियम में रखे, तब तक कृच्छ चांद्रायण व्रत करे, जानबूझकर टाढ़ है, मतलब कि ठंड है, धूप है, भूख है, तरस है, उसको सहन भी करे, और श्री जी महाराज की जो कथा कीर्तन और बातें करे और भजन स्मरण में बैठे तथा आसन को सिद्ध कर ले, इत्यादि साधन का इस्तेमाल करके बाह्य इंद्रिय हम जीत सकते हैं। और श्री जी महाराज की महात्मा का जो विचार है और श्री जी महाराज का जो ध्यान है, उपरांत आत्मनिष्ठा का उपयोग करके हम अंतःकरण को जीत सकते हैं। तो यहाँ पे जो उपाय बताए हैं वो क्या है, आत्मसात करने योग्य है। यहाँ पे गुरुश्री कह रहे हैं कि हम यहाँ पे उपदेश जो कर रहे हैं वो उपदेश सुनने के लिए नहीं है, वो उपदेश का पालन करना है और अपने जीवन में उसका अभिन्न अंग हमें उसको बनाना है। यहाँ पे हमें काकाश्री महाराज ने क्या दिया है, 4 पॉइंट प्रोग्राम दिया। हमें इंद्रिय और अंतःकरण से परे जाने के लिए 4 पॉइंट प्रोग्राम दिया है। और यदि 4 पॉइंट प्रोग्राम करते हुए हम जो विधियां दी है वो सारी करते रहेंगे तो हम इंद्रिय अंतःकरण को जीत सकते हैं। ये बात यहाँ पे कही है। अब इसी से पूछ रहे हैं, सत्संग होने के बाद भी दुर्लभ में दुर्लभ क्या है। देखो, एक बार महिमा समझ में आ गई, हमने दीक्षा भी ले लिया, हम सत्संग में भी जा रहे हैं, फिर भी वहां पे पहुंचने, उस स्टेज पे, उस स्थिति पे पहुंचने के बाद में दुर्लभ से दुर्लभ क्या है। तो गुरु से कहते हैं, एकांतिक पना, स्थिर हो जाना, वो अतिशय दुर्लभ है। अभी शिष्य पूछते हैं एकांतिक पना मतलब क्या। तो गुरु से कहते हैं, धर्म ज्ञान और वैराग्य युक्त जो श्री जी महाराज की महात्मा ज्ञानी सहित जो भक्ति करवी, उसको एकांतिक पना कहते हैं। शिष्य पूछते हैं कि भगवान के दर्शनादिक में कैसे समय में हेत नहीं रखना। तो गुरु से कहते हैं, श्री जी महाराज सभी संत को साधारणपणे कहते हैं कि जब आप परदेश जाते हो तब कोई आपसे साथ में बात नहीं करे, तब उस सभा में से उठकर ऐसा कहना जो हे महाराज कहो तो मैं यहाँ से चला जाऊं, ऐसा कहकर श्री जी महाराज की आज्ञा लेकर वहां पे जाना। और ऐसे ठिकाने पे श्री जी महाराज की प्रसन्नता के लिए ही श्री जी महाराज के दर्शनादि का हेत भी नहीं रखना। ये बात यहाँ पे हमारी सजगता के लिए कही है। इसी के साथ में ये अध्याय 13वां यहाँ पे ही संपन्न होता है और अध्याय 14वां हम आगे लेते हैं। अध्याय 14वां, इस अध्याय में श्री स्वामीनारायण परमात्मा के ज्ञानोपदेश के अमृत वचन इस अध्याय में आने वाले हैं। शिष्य पूछ रहे हैं, कैसे पंच विषय के हम भोगतेंगे तो जिसके वजह से बुद्धि में प्रकाश होएगा, और कैसे पंच विषय का भुगतान करने से बुद्धि में अंधकार हो जाता है। तो गुरुश्री कहते हैं, यदि भगवान संबंधी जो पंच विषय है उसका उपयोग करने से तो बुद्धि में प्रकाश हो जाता है, और जगत संबंधी जो पंच विषय है
उसके भुगतान की वजह से तो बुद्धि में अंधकार हो जाता है। अभी ये जो है ये बात पूरी तंत्र की बात है, उसमें स्थिति की बात भी है, उसमें दो बात है, एक तंत्र की बात है और दूसरी स्थिति की बात है। अभी तंत्र की बात कैसी है कि पंच विषय का भुगतान कहां से होता है? पंच कर्मेंद्रियों से। अभी समझो मैं आंख से मैं भगवान का ही दर्शन करता हूं, मैं अपने कानों से भगवान के ही गुणगान को सुनता हूं, मैं अपनी जीवा से भगवान का ही नाम रटन करता हूं। तो इसी तरह अलग अलग जो पंच इंद्रियां है उसका इस्तेमाल मैं भगवान की सेवा के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, या तो भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए जो इंद्रिय का इस्तेमाल करता हूं, तो वो क्या है, उसके वजह से मेरे बुद्धि में प्रकाश होते जाएगा। मतलब कि जिस तरह हमारी पंच इंद्रिय चलेगी तो उसके जो गुण धर्म हैं वो उसको खींच के लेके आएगी, तो उसके वजह से बुद्धि में प्रकाश होने लगेगा। और दूसरी बात जो कहते हैं कि जगत संबंधी पंच विषय को सेवन करने के लगेंगे तो उसका भुगतान करेंगे तो बुद्धि में अंधकार होएगा। मतलब कि क्या है कि यदि हम हमारी आंखों से हम कार्य कर रहे हैं, व्यवहार जगत में जाते हैं, और व्यवहार जगत में जाने के बावजूद हम व्यक्ति को व्यक्ति मानकर देह बनकर देह को यदि देखते हैं तो वो क्या हो गया, जगत संबंधी दृष्टि हो गई। लेकिन उसी जगत में हम सामने के व्यक्ति को हम देह न होते हुए उसको भी सामने ऐसे आत्मा रूप समझे कि मैं भी आत्मा रूप हूं, मैं भी ब्रह्म रूप हूं, मेरे अंदर भी भगवान है और उसके अंदर भी भगवान है। तो जगत में कार्य करने के बावजूद भी हम जगत संबंधी वृत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वहां पे भी हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? उसको भगवान संबंधी बना दिया। हमारी इंद्रियों को कैसा बना दिया? व्यवहार जगत में भी हमने उसको भगवान संबंधी बना दिया। किस तरह से कि मैं भी देह नहीं हूं, सामने वाला भी देह नहीं है, मैं भी आत्मा रूप हूं, ब्रह्म रूप हूं, वो भी आत्मा रूप ब्रह्म रूप है, और संपूर्ण कर्ता हर्ता मेरे अंदर भी और उसके अंदर भी संपूर्ण कर्ता हर्ता स्वामीनारायण भगवान ही है। तो वो क्या हो गया? वो भगवान संबंधी हमारा व्यवहार हो गया, तो हमारी बुद्धि में प्रकाश होएगा। लेकिन उसके विपरीत यदि हम जहां जहां भी व्यवहार जगत में जाते हैं वहां वहां हम उसको भगवान का स्वरूप या तो भगवान को कर्ता हर्ता न समझ के उस व्यक्ति को कर्ता हर्ता मान लेंगे, तो क्या होएगा? वो जगत संबंधी पंच विषय उत्पन्न हो गया ऐसा होएगा, और उसके वजह से बुद्धि के अंदर अंधकार हो जाता है। ये बात बताई है, ये बात बताई, स्थिति की बात बताई। एक क्रिया की बात है और एक स्थिति की बात है कि किस प्रकार की वृत्ति का इस्तेमाल करेंगे तो बुद्धि में प्रकाश होएगा या अंधकार हो जाएगा। शिष्य पूछते हैं कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए और सुनने चाहिए, और कौन से शास्त्र को सुनना नहीं है और पढ़ना भी नहीं है। तो यहाँ पे गुरु से कहते हैं जिन जिन शास्त्रों में दिव्य साकारपणा का प्रतिपादन नहीं किया हो ऐसे शास्त्र को कोई भी दिन उसको पढ़ना नहीं और सुनना भी नहीं, और जो जो शास्त्र में स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति का वर्णन हो उसी शास्त्र को सुनना है और पढ़ना है। शिष्य पूछते हैं ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, तो वो ज्ञान कौन सा है? तो गुरु जी कहते हैं इंद्रियां, अंतकरण और जीव ये तीनों जहां पे पहुंचते हैं ऐसे प्रत्यक्ष श्री सच्चिदानंद स्वामी को जाने उपरांत तो वो पूरा ज्ञानी कहलाता है, और वो ज्ञान के वजह से जन्म मृत्यु को भी वो तैर जाता है। किसी साधन के वजह से ब्रह्मरूप हो गया हो, पर जो ऐसी रीत से उसकी प्रकट श्री सच्चिदानंद स्वामी की पहचान नहीं है तो वो उसको ज्ञानी नहीं कहा जाता है। और प्रत्यक्ष श्री स्वामीनारायण भगवान वो तो अंतर्यामी रूपी कारणपने से होकर भी सभी में बसे हुए हैं, वही स्वामीनारायण ये प्रत्यक्ष मुझे मिले हैं, ऐसे यदि जाने और ऐसे उसे उसको देखे तो वो परिपूर्ण ज्ञानी उसको हम कह सकते हैं। शिष्य पूछते हैं यदि ऐसी रीत से हम देख नहीं पाए और धड़ आटी हमारी न हो और परिपूर्ण ज्ञान उसको कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो गुरु जी कहते हैं कि जिस तरह से अंधेरे घर के अंदर वस्तु तो पड़ी हो तो उसको पहचानता हो पर उसको देखा नहीं कहा जा सकता है,
उसी तरह श्री स्वामीनारायण भगवान के बारे में जड़चित प्रकृति बसी हुई हो और उस प्रकृति के अंदर वो स्वयं रहा हो, तो जड़ प्रकृति वो तो माया है और चैतन्य प्रकृति तो जीव है, तो वो प्रकृति भगवान में बसी हुई है और प्रकृति के बारे में वो स्वयं बसे हुए हैं, ऐसे अनुमान करके वो उसको प्रतीति होती है, तो वो देखने में नहीं भी आता है तो उसको परिपूर्ण ज्ञानी नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए इंद्रियां, अंतःकरण और अनुभव जो जीव में बसा हुआ है, वो तीनों प्रकार का उपयोग करके, इस्तेमाल करके प्रत्यक्ष से सहजानंद स्वामी को यथार्थपने से जाने। कैसे जाने? यथार्थपने से जाने तो उसको ही संपूर्ण ज्ञानी हम कह सकते हैं। और ऐसे ज्ञान का आत्यंतिक, ऐसे ज्ञान के वजह से ही आत्यंतिक मोक्ष होता है। सिर्फ शास्त्र के वजह से अहम ब्रह्मास्मि होकर वो बैठ जाते हैं, ऐसे जो मिथ्यावादी ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं, वो तो अति दुष्ट है और वो महापापी है। और ऐसे झूठे गुरु और उनको शिष्य को तो मरणोपरांत नरक में जाना पड़ता है और वहां से उनका कभी भी छुटकारा होता नहीं है। ऐसा श्री सहजानंद स्वामी का मत है और ऐसे ये आनंदानंद स्वामी अपने शिष्य को बता रहे हैं। शिष्य पूछ रहे हैं, माया किसको दुख देती है और किसको दुख नहीं देती? अभी ये सबसे बड़ा प्रश्न है और ये हमारे सबके लिए है। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है कि माया किसको दुख देती है और किसको दुख नहीं देती। गुरुजी कहते हैं, श्री सहजानंद स्वामी का महात्मा अच्छी तरह से समझकर अतिशय श्री स्वामीनारायण का दृढ़ आश्रय हो, उसको तो अंतःकरण रूप जो माया है वो दुख नहीं देती है, और जिसको ऐसे आश्रय में ही फर्क है उसको ही माया दुख देती है। जैसे कच्चा सत्संगी हो और उसके साथ में कुसंगी हो, तो वो डगाने से, वो डिग जाने से वो आग्रह रखता है, और जो पक्का सत्संगी हो उसको कोई भी चलित नहीं कर सकता है और उसके पास में लालच भी नहीं रहती है। उसी तरह जिन्हें श्री स्वामीनारायण का परिपक्व आश्रय हो चुका हो, उसको यदि चलित भी किया जाए तो वो लालच और माया नहीं रखता है और सामने उसकी भक्ति को वो पुष्ट करते रहता है। और जैसा जीव के बारे में आश्रय में यदि कुछ कचास हो और वो माया उसको डराती है और दुख भी देती है, तब उसका जो जीव है इस रीति से सहजानंद स्वामी का परिपक्व आश्रय रखता है, तब उसको कोई भी डगाने के लिए कुछ भी प्रयत्न करे या तो गिराने के लिए कोई भी प्रयत्न करे, तो माया समर्थ उसके सामने नहीं है। ये बात कही है कि हमारा आश्रय एकदम निश्चित होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। शिष्य पूछ रहे हैं, श्री स्वामीनारायण भगवान का निश्चय दो प्रकार का है, एक सविकल्प है और एक निर्विकल्प है। उस दोनों में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ ऐसे 3 भेद भी कहे हुए हैं। ऐसे मिलके 6 भेद हुए, तो उसके लक्षण हमें अलग अलग करके, तो उसकी तारतम्यता करके हमें बताओ। अब ये जो है ना, ये बहुत ही अटपटी बात है। यदि समझ में आती है तो भी ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है, चलेगा। गुरु से कहते हैं, कनिष्ठ सविकल्प निश्चय वाला जो भक्त है वो इंद्रादिक देव को भगवान जानता है। यहाँ पे कैटेगरी बताई है, स्थिति बताई है कि स्वामीनारायण भगवान के सत्संग में आने के बावजूद वो क्या क्या करता है। जो कनिष्ठ सविकल्प निश्चय वाला जो भक्त है वो इंद्र आदिक मतलब वगैरह 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 देवों को भगवान मानता है, और भगवान को अन्य मनुष्य की माफिक काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, मान आदिक आदिक वगैरह के बारे में जो जो उसको प्रतीति होती है, तब तक उसका भगवान का निश्चय रहता है। पर इसमें यदि कुछ बढ़ोतरी कर दे तो वो उसका निश्चय पक्का नहीं रहता है। और मध्यम सविकल्प निश्चय वाला जो है वो तो ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर भगवान को ही जानता है, तब तक ही उसकी भक्ति पहुंची है। और मनुष्य के जितना उससे भी दुगना कामादिक के बारे में यदि प्रवर्ते तो वहां तक उसका निश्चय रहता है। और उत्तम सविकल्प निश्चय वाला जो प्रधान पुरुष को भी भगवान कहता है, और भगवान कितना भी नीच जाति के माफिक आचरण करे
तो भी उसको संशय नहीं होता है। इन तीनों स्थान भक्ति और भगवान नाशवंत है, और ये तीनों देह जो है वो तीनों भी देह के भाव हैं। अभी आगे चलते हैं। कनिष्ठ निर्विकल्प निश्चय वाला जो भक्त है वो मूल पुरुष के तेज के साधर्मपणा को प्राप्त करके मूल पुरुष की उपासना करते हैं, और मध्यम निर्विकल्प निश्चय वाला जो भक्त है वो मूल अक्षर के तेज के साधर्मपणा को प्राप्त करके मूल अक्षर की भी उपासना करते हैं। वो तो उत्तम निर्विकल्प निश्चय वाला भक्त श्री सहजानंद स्वामी के तेज के साधर्मपणा को प्राप्त करके श्री सहजानंद स्वामी की उपासना करते हैं। वो भक्तों के जो भगवान स्थान और मुक्त जो भी है वो अलग अलग है, और जीव को ईश्वर भाव सिद्ध करने के लिए जितना दाखड़ा करना पड़ता है उतना ही दाखड़ा, उतना ही प्रयत्न मूल पुरुष के मूल अक्षर के साधर्मपणा को प्राप्त करने के लिए करना पड़ता है, और इतना ही दाखड़ा अक्षर मुक्तों को पूर्ण पुरुषोत्तम के साधर्मपणा को प्राप्त करने के लिए उसको उतना ही परिश्रम करना पड़ता है। मतलब कि माइक जगत में हम जितना परिश्रम कहते हैं उतना ही परिश्रम हमें अक्षरधाम के लिए लायक बनने के लिए करना पड़ता है। ये बात यहाँ पे कही है। जिससे पूछते हैं ऐसी रीत से जो निश्चय के जो भेद है वो किस वजह से होता है, तो गुरु से कहते हैं जब मुमुक्षु गुरु के पास में आते हैं और गुरु के बारे में जो देश है, काल है, संग है, दीक्षा है, क्रिया है, मंत्र है, शास्त्र आदिक वगैरह वगैरह जो शुभ अशुभपना जो भी है वो स्वयं की श्रद्धा उसका तो मंद और तीव्रपना जो है उसके वजह से ऐसा भेद हो जाता है। मतलब कि शिष्य की जैसी जैसी अवस्था और समझ है वैसे वैसे हिसाब से ऐसे शिष्यों का भेद खड़ा होता है। शिष्य पूछते हैं कदाचित किसी के संबंध के वजह से कनिष्ठ निश्चय हुआ हो तो उसको वापस उत्तम निश्चय होता है कि नहीं होता। तो गुरु से कहते हैं मुमुक्षु को अति श्रद्धा यदि उपजती है और श्री सहजानंद स्वामी के उत्तम मुक्त उसको मिल जाते हैं तो उत्तम निर्विकल्प निश्चय उसको प्राप्त हो जाता है। शिष्य पूछते हैं श्री जी महाराज का परोक्षपना कैसे समझना, तो गुरु से कहते हैं निश्चय में यदि फेर पड़ गया, अन्य भगवान को मानने लगा, तब श्री जी महाराज का परोक्षपना कहलाता है। शिष्य पूछते हैं आत्मसत्ता को, ब्रह्म सत्ता को और श्री जी महाराज के साधर्मपणा को किस रीत से प्राप्त करता है। अभी ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है। जिन्हें भी अपने जन्म को सफल करना है, जिन्हें भी ये सत्पुरुष का संपूर्ण महिमा समझ के उसका संपूर्ण फायदा ले लेना है, उसके लिए ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है? आत्मसत्ता को, ब्रह्म सत्ता को और श्री जी महाराज के साधर्मपणा को किस तरह से हम प्राप्त हो सकते हैं। तो गुरु से कहते हैं मूल पुरुष के तेज के साधर्मपणा को प्राप्त हुआ हो तब वो आत्मसत्ता को प्राप्त होता है। मतलब कि जीव का शिव रूप हो जाता है। वशी भाई और भरत भाई बहुत बार बोलते हैं कि पहले तो जीव को शिव रूप होना है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, मूल पुरुष के तेज के साधर्मपणा को प्राप्त हुआ। मतलब कि इस जन्म में या तो पूर्व जन्म में उन्होंने जो मूल पुरुष आदि जो तत्व है, मतलब कि परात्पर शिव की भक्ति उसने कर ली है, मतलब कि उसको ऐसे गुरु मिले हैं, तो उसका साधर्मपणा किसको प्राप्त हुआ है, तो वो आत्मसत्ता को प्राप्त हुआ है। वो शिव भगवान के साधर्मपणा को, मतलब कि मूल पुरुष के तेज के साधर्मपणा को प्राप्त कर चुका है। मतलब कि ये स्थिति है इस जन्म की या पूर्व जन्म की। इसलिए अभी हमें सोचना है कि यदि हमने शिव की उपासना की है तो हम उसके तेज के साधर्मपणा को प्राप्त कर चुके, तब ही भरत भाई ने या तो वशी भाई ने या तो श्री जी महाराज ने हमें अंगीकार किया है। मतलब कि जीव जब शिव हो चुका है तब ही हमें आगे की अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें उस प्रकार के गुरु उपलब्ध हो जाते हैं। उपरांत मूल अक्षर के तेज के साधर्मपणा को प्राप्त करते हैं तब हम ब्रह्म सत्ता को पाते हैं। मतलब कि अब हम कहाँ थे, हम जीव का शिवपणा, शिव की भक्ति करके आत्मसत्ता को प्राप्त कर लिया। अब आत्मसत्ता से हम कहाँ पे चल रहे हैं
कि हमें जो सत्पुरुष मिले हैं उसके साधर्मपणा से हम किसके साधर्मपणा को प्राप्त हुए? मूल अक्षर के, मतलब गुणातीत सत्पुरुष के साधर्मपणा को प्राप्त हो लिए। मतलब कि गुणातीत सत्पुरुष ही मेरा आत्मा है, वो दृढ़पणे से नक्की हो गया। मतलब कि आत्मा के अंदर जो ब्रह्म रूप की जो ज्योति है, उस ज्योतिर को हमने आत्मसात कर लिया, ज्योतिपणा को हमने आत्मसात कर लिया। मतलब कि उन्होंने जो दीक्षा का जो बीज डाला था, उस बीज को हमने फलित कर दिया, तो हम उस संत के साधर्मपणा को प्राप्त हो गए। मतलब कि हम भी ब्रह्मरूप हो गए। तो कहा जाता है कि हम तब ब्रह्म सत्ता को प्राप्त हुए, ऐसा कहा जाता है। ये दूसरा स्टेज है। तीसरा स्टेज क्या है? और श्री जी महाराज के तेज के साथ में यदि हमारी एकता हो गई है, तब वो मुक्त श्री जी महाराज के साधर्मपणा को प्राप्त होता है। मतलब कि ज्योति रूप को प्राप्त हो गया, वो अक्षर रूप हो गया, वो ब्रह्म रूप हो गया, वो ज्योति रूप हो गया। तो ज्योति के अंदर की जो मूर्ति है, जो अनादिकाल से जीव के अंदर बसी हुई है साक्षी रूप में, वहां से वो कर्ता हर्ता रूप में आ गई वो मूर्ति, उसको लेके आया। संत और भगवान के और शास्त्र की आज्ञा पालन करते करते भक्ति करते गया, तो क्या है, उसके अंदर की जो मूर्ति है वो सजीव हो गई और संपूर्ण सत्ता अभी श्री जी महाराज की स्थापित हो गई और वो मूर्तिमंत ही रहने लगा। मतलब कि प्रथम का प्रथम उसका दृढ़ हो गया। तो कहा जाता है कि उसने श्री जी महाराज के तेज के साथ में एकता कर ली है, तो वो मुक्त श्री जी महाराज के साधर्मपणा को प्राप्त कर चुका है। मतलब कि मूल अक्षर मूर्ति जो गुणातीतानंद है, वो गुणातीत वो स्वयं बन गया है, वो स्वयं गुणातीत बन चुका है। तो वो श्री जी महाराज के साधर्मपणा को प्राप्त किया हुआ है। शिष्य पूछते हैं, महात्मा ज्ञाने युक्त भक्ति जीव के हृदय में किस प्रकार बसती है? तो गुरु जी कहते हैं, श्री सहजानंद स्वामी के महात्मा ज्ञान वाले सच्चे भक्त की सेवा और उत्पन्न होते हुए ऐसे प्रसंगों से जीव के हृदय में महात्मा ज्ञाने युक्त भक्ति बसती है, आके बस जाती है। मतलब कि यहाँ पे क्या कहा है? भक्त की सेवा की है। यदि जो श्री जी महाराज के साधर्मपणा को प्राप्त कर चुका है, इसका मतलब कि जिसने गुरु को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करके उनके साधर्मपणा को, गुणातीतपणा को, ब्रह्मरूपता को, उसने साधर्मपणा को प्राप्त कर लिया है। और वो स्थिति प्राप्त करने के बाद में उसने ऐसे एकांतिक भक्त की भक्ति की है, सेवा की है, उसके गुणगान गाए हैं। और जो प्रसंग हुआ है उसके साथ में, पहले गुरु के साथ में हुआ और उसके बाद में अभी उसके एकांतिक भक्त के साथ में जो प्रसंग हुआ, और उसकी महात्मा ज्ञानी सहित उसकी उस भक्त की सेवा की है, तो जीव के हृदय में महात्मा ज्ञान युक्त भक्ति बसती है, तब जाके बसती है। ये बात है। अब शिष्य पूछ रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मान और ईर्षा, इस पांचों का त्याग कर दे और श्री जी महाराज के भक्त का जो महात्मा समझते हैं, तो उसका द्रोह नहीं होता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है, श्री स्वामीनारायण के भक्त का द्रोह न होए, उसका उपाय क्या है? तो उसके उपाय के रूप में गुरु श्री कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मान और ईर्षा, इस 5 का भी त्याग कर देता है और श्री जी महाराज के भक्त का जो महात्मा समझता है, तो ही उसका द्रोह नहीं होता है। पहले बताया कि भक्त की सेवा करनी। गुरु स्वामीनारायण के भक्त है और उनके भक्त मतलब जो उनके शिष्य है, उनकी सेवा करने से हम साधर्मपणा को प्राप्त करते हैं। और उसके भक्त का द्रोह न होए तो क्या करना? तो कि काम, क्रोध, लोभ, मान और ईर्षा, ये सभी का त्याग करके श्री जी महाराज के भक्त का महात्मा हम समझ लेते हैं, तो ही उसका द्रोह नहीं हुआ कहा जाता है। शिष्य पूछते हैं, कैसे पुरुष का समागम करना चाहिए? तो गुरु से कहते हैं, जो अहम ममत्व रूप जो माया है, जो उसको तैर गए हैं, मतलब उसके परे निकल गए हैं, और श्री सहजानंद स्वामी के बारे में संपूर्ण हेतु वाले है, ऐसे ही पुरुष का, ऐसे ही भक्त का समागम करना है।
शिष्य पूछते हैं, अक्षरधाम में पूर्ण पुरुषोत्तम के साधर्मपणा को प्राप्त हुए ऐसे मूल अक्षराधिक मुक्त है, उसमें और पूर्ण पुरुषोत्तम श्री सहजानंद स्वामी में क्या भेद है? मतलब कि मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम में और पूर्ण पुरुषोत्तम में क्या भेद है, वो बात यहाँ पे पूछ रहे हैं। तब गुरु से कहते हैं, देखो चंद्र और तारों के बीच में क्या भेद है कि नहीं है? उनका प्रकाशपना में दोनों की सरखामनी नहीं है, और बिंब के अंदर भी उसके प्रकाश के बिंब है, उसमें भी बहुत भेद है। मतलब इल्यूमिनेशन पावर में भी बहुत ही भेद है। सभी औषधि का पोषण तो चंद्रमा के वजह से होता है, पर ताराओं के वजह से नहीं होता है, वो उसका और एक गुण है। तो वो भेद है, गुण का भेद। रात्रि के अंधकार में भी अंधकार भी चंद्र के वजह से टल जाता है, पर तारों के वजह से रात्रि का अंधकार टल नहीं सकता है। उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण और अक्षराधिक महामुक्तों में भेद है। उपरांत जो राजा और राजा के चाकर, वो मनुष्य जाति के हिसाब से तो वो एक सरखे दिखाई देते हैं, पर राजा का जो सामर्थ्य है, ऐश्वर्य है, रूप है, उसका लावण्य है, मतलब जो गुण है वगैरह सब सर्वोपरि है। और जो राजा के द्वारा जो होता है वो चाकर से नहीं होता। और उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम से सहजानंद स्वामी, वो तो सभी के कर्ता है, सभी के कारण है, सभी के नियंता है, अति तेजस्वी है, अति समर्थ है, और कर्तुम और अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य उसके पास में है। और अन्य मूल अक्षराधिक मुक्तों को भी जो एक सरीखा कहते हैं, उसको तो दुष्ट मति वाला जानना, और वो तो अति पापी जानना, और ऐसे के दर्शन भी करने नहीं। ऐसी रीत से जो समझन वाले जो है, उनका यदि दर्शन करते हैं तो पंच महापाप ऐसा हमारे अंदर बन जाता है। और श्री स्वामीनारायण को लेकर तो उसके बारे में जो बड़प्पन कहते हैं, वो ही तभी संभव होता है। और उसको लेकर अवतारादिक सर्व भगवान कहे जाते हैं। ऐसे श्री स्वामीनारायण को लेकर उद्धव जी ने भी भगवान कहते हैं, और अभी अभी ऐसे मुक्तानंद स्वामी जैसे संत को भी वो श्री स्वामीनारायण को लेकर भगवान जैसे कहे जाते हैं। पर ये तो श्री स्वामीनारायण के को लिए बिना ही तो मूल अक्षर को भी भगवान नहीं कह सकते, तो अन्य की तो बात क्या करनी। मतलब जिसको तिसको तुम भगवान कहने लगो तो वो गलत बात है। ये यहाँ पे स्पष्ट कर रहे, वो भेद बताते हैं। भगवान सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी, बाकी सब उसको साधर्म को प्राप्त हुए ऐसे मुक्त या महामुक्त या मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम। इसलिए श्री स्वामीनारायण जैसे तो एक स्वामीनारायण सिर्फ वही है, अन्य किसी को तो ऐसा उनके जैसा कहा नहीं जा सकता, और वो सर्वशास्त्र का सिद्धांत है। और इसी के साथ में अध्याय 14वां यहाँ ही संपन्न होता है, और इसी के साथ में आज का ये सत्संग भी हम यहाँ पे संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। जय स्वामीनारायण। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 स्वामी